हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ड पर। आज की क्लास हम लोग करेंगे बीएससी एमएससी जेई के लिए और टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप और उस ग्रुप में रखे हुए एलिमेंट का ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इससे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ बीएससी का ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो कि आईआईटी जेई के साथ साथ भी उसमें आता है। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कंसीडर करेंगे, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लेंगे हम लोग। ये एक हमने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कंसीडर किया है जो कि है G इज इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से इसे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप भी बोलते हैं। इस ग्रुप का नाम है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लिखा देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर इस ग्रुप के ऑर्डर की हम लोग बात करें तो इससे बेटा डिनोट करते हैं इस तरीके से ओ और ब्रैकेट में जी। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा उसका फंडामेंटल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जिस ग्रुप में जितने नंबर दिए जाएं या जिस सेट में जितने नंबर दिए जाएं वो उस ग्रुप का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पर 3 नंबर है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इस ग्रुप का ऑर्डर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। इस तरीके से हम इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए, तो वो आपकी कहलाती है नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट इन द गिवन सेट और ग्रुप। इसी तरीके से जब ग्रुप का ऑर्डर होता है तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स का भी अपना एक ऑर्डर होता है। तो अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका फंडामेंटल जो होता है वो होता है a टू द पावर n इज इक्वल टू e। दैट इज करके लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर जो हमें एलिमेंट दिए जा रहे हैं हम उनका ऑर्डर कैसे डिफाइन करें ये हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, n जो होता है वो पावर होती है। दिए गए एलिमेंट को हम तब तक पावर देते हैं जब तक वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये हमारा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिस डिग्री या जिस n पर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा वही इस एलिमेंट का या दिए गए एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। सपोज करते हैं अपने पास ग्रुप था G इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इस ग्रुप में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। कि कोई भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उसका हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अभी हमने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो इसका बेटा 3 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप 3 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट इन द गिवन सेट और ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पर हम लोग बात करें एलिमेंट्स की तो यहाँ पर एलिमेंट 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो 1 का ऑर्डर हम निकालेंगे तो 1 के पावर इंटीग्रल पावर हम लेंगे इसके ऊपर 1 तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा। और फंडामेंटल भी हमारा यही कहता है a टू द पावर n इज इक्वल टू e, देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ये हमारा फंडामेंटल कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रल पावर ऑफ n दीजिए और तब तक दीजिए जब तक वो क्या ना बन जाए, आइडेंटिटी ना बन जाए, तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा n कहलाएगा, जो हम इंटीग्रल पावर उसको दे रहे हैं। तो यहां से क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, द गिवन ग्रुप आर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं इनमें से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप कौन सा होगा।
अगला ग्रुप होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप कौन सा है, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो हम जानते हैं इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपका 1। मैथमेटिक्स में हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ प्ले करते हैं, एक तो 0, दूसरा 1। मल्टीप्लिकेटिव के लिए 1 आइडेंटिटी होता है और जो हमारा एडिटिव ग्रुप होता है उसके लिए आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। तो यहां पर हमने क्या किया देखते हैं, 1 की पावर 1 किया, हमें 1 मिल गया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है वो हमारा आइडेंटिटी है। 1 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। इसी तरीके से जब हम लोग ओमेगा पे आएंगे तो ओमेगा की पावर 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा। सिमिलरली हम ओमेगा की पावर 2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। अभी भी ये आइडेंटिटी नहीं बना है क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी 1 आंसर में आना चाहिए। तो ओमेगा टू द पावर 1 किया तो ओमेगा आया, ओमेगा की पावर 2 किया तो ओमेगा स्क्वायर आया। अगली बार हम क्या करते हैं, ओमेगा की पावर में 3 करते हैं तो आएगा ओमेगा क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती है। तो यहां से हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि ओमेगा का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहा होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है जब आपने ओमेगा की पावर 3 किया तो इसने क्या दे दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, मतलब ओमेगा को 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल पावर आपको देना पड़ेगा। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा क्या, 3। ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके कई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं जो सब्जेक्टिव रिलेटिव होते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, आपका नेट हो गया, और बीएससी एमएससी में तो है ही है, इसके सिलेबस में ही है ये। इसके बाद हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के ऑर्डर की। तो ओमेगा स्क्वायर पर इंटीग्रल पावर हमने 1 दिया तो आएगा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की पावर हम अगर 2 कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा टू दी पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लॉ ऑफ इंडिसेस को जानते हैं, ए टू दी पावर एम इंटू एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम एन। उससे आपको मिल जाएगा ओमेगा टू दी पावर 4, जो कि होगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा विल बी ओमेगा, बिकॉज ओमेगा क्यूब जो देता है वो 1 देता है और 1 का मल्टीप्लाई हम ओमेगा के साथ करा देंगे, हमें ओमेगा मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसको ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 3 करते हैं तो हमको मिलेगा ओमेगा टू दी पावर 6। इसको हम इजीली देख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, जो कि आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां से ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पर जब ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर आपने 3 किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो आएगा आपका वो 3 हो जाएगा। तो इस पूरा जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हमें दिया गया है G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस ग्रुप में ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट इन द गिवन ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर। जितने ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। आज हमारा टॉपिक ऑर्डर से ही रिलेटेड था कि हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करें। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम लोगों ने यहाँ से बताया, और उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स भी हैं, और इसी के साथ साथ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया। तो ऑर्डर ऑफ 1 को मैंने डिफाइन किया, 1 के ऊपर 1 इंटीग्रल पावर दिया, हमें 1 मिला, जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। फंडामेंटल आपके सामने लिखा गया है, ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ओमेगा 1 का निकाला, ओमेगा का ऑर्डर जब हमने निकाला तो ओमेगा क्यूब पर इसने 1 वैल्यू दिया तो ओमेगा ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर का जब ऑर्डर निकाले हैं तो हमें 3 मिलेगा। तो यहां से हम आसानी से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगला अगर हम लोग सेट कंसिस्ट करें, क्योंकि टॉपिक पे हम थोड़ा लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगला जो ग्रुप हम लोग कंसिस्ट करते हैं, तो कंसीडर द ग्रुप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ग्रुप और सेट के लिए सेम कंडीशंस लगती हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो हमारा ग्रुप होता है वो जी इज इक्वल टू होता है 1 कामा -1 एवटा कामा माइनस का एवटा।
जनरली इसको आई पढ़ा जाता है, लेकिन ये होता एबटा है, एबटा इसको कहते हैं। G इज इक्वल टू 1 -1 एबटा और माइनस एबटा। तो अगर इस ग्रुप का आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन ग्रुप, 1 -1 I एंड माइनस आई, तो ऑर्डर विल बी 4। इजीली हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब अगर हम लोग इसका निकालना चाहें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ये जो ग्रुप है ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। और हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज 1। तो आइडेंटिटी इसकी भी बेटा क्या होगी, आइडेंटिटी इसकी ई इज इक्वल टू 1 लिख दें, और आई भी इसको कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी को ई या फिर आई से भी हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें ऑर्डर अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो फंडामेंटल आपका वही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का निकालने का होता है, a to the power n is equal to e। if a to the power n is equal to e, then order of a is equal to order of a is equal to order of a is equal to n। मतलब वही कि एलिमेंट के ऊपर आप तब तक इंटीग्रल पावर दीजिए जब तक ये क्या ना हो जाए, आइडेंटिटी ना हो जाए। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो बच्चे को तब तक राइट टाइम रखिए, तब तक उसको रोज दीजिए जब तक वो राइट टाइम ना हो जाए, तो उसको आइडेंटिटी बनाना ही बनाना है। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर 1 की पावर 1 करेंगे बेटा 1 मिल जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 जो हमें मिलेगा तब तक 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे -1 की, तो -1 की पावर 1 करने पे हमें मिलेगा -1, -1 की 2 पावर हम लोग 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, क्योंकि -1 पर हमने जब उसको 2 इंटीग्रल पावर दिया है तब उसने क्या किया है, अपने आप को आइडेंटिटी बनाया है। -1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा +1, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ -1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें एबटा की पावर 1, ऑर्डर ऑफ एबटा निकालना चाहें तो एबटा की पावर 1 करेंगे तो एबटा ही मिलेगा। एबटा की पावर अगर आप 2 करते हैं तो ये हो जाएगा एबटा स्क्वायर, जो कि होता है -1। तो यहां से भी ऑर्डर अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आइडेंटिटी नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, एबटा को पावर आप देंगे 3, तो इस केस में ये हो जाएगा एबटा की पावर 3, तो ये आएगा आपका एबटा स्क्वायर इंटू एबटा। एबटा स्क्वायर -1 देता है, इंटू एबटा कराएंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का एबटा। अभी भी इसका ऑर्डर नहीं आया क्योंकि रिजल्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट हमें 1 चाहिए। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको देते हैं एबटा टू दी पावर 4, इसको इंटीग्रल पावर हम देते हैं 4, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एबटा टू दी पावर 4, जिसको लिख सकते हैं हम एबटा स्क्वायर इंटू एबटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, जो कि आपका हो जाएगा प्लस का 1। तो इस केस में जो आपको ऑर्डर ऑफ एबटा मिलेगा वो आपको मिल जाएगा क्या, 4। तो जनरली हम समझ चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ माइनस एबटा का भी निकाल सकते हैं कि माइनस एबटा का ऑर्डर क्या आएगा, उसका भी ऑर्डर आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जो ग्रुप होता है ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का ग्रुप है, 1 -1 I माइनस आई, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, तो उस केस में दोनों की आइडेंटिटी बन रहेगी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करेंगे, क्यूब रूट से ही समझ में आता है कि उसमें 3 ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ रूट से समझ में आ रहा है 4th ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने का जो जनरल फंडामेंटल है अलजेब्रा में डिफाइन किया गया जिसको, तो वो यही है a टू दी पावर n, मतलब किसी भी एलिमेंट को तब तक आप इंटीग्रल पावर दीजिए जब तक वो क्या ना हो जाए, आइडेंटिटी ना हो जाए। तो उस केस में जिस इंटीग्रल पावर पे वो आइडेंटिटी होता है वही उस एलिमेंट का क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है। इसी तरीके से इस ग्रुप में जो हमें एलिमेंट दिए गए 1 -1 I, हमने आपको इन 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल के दिए हैं, और आप ऑर्डर ऑफ -I को हमें कमेंट में बताएंगे। मिलेंगे अगले आपके वीडियो पर, जिसमें हम आपको जनरेटर ऑफ द ग्रुप पढ़ाएंगे। सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और बीएससी एमएससी से रिलेट करते हों। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और कमेंट करिए ऑर्डर ऑफ -I क्या रहेगा। ओके।